हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मेरा पूरा पॉइंट ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताना है कि क्यों है क्या है कि क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा दिमाग को ओपन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सो इसलिए मैं शेयर करता हूँ। बट हाँ, वो सब तो ठीक है। तो घुसते हैं फाइनेंशियलाइजेशन में। फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियलाइजेशन मीन्स दैट मनी एंड फाइनेंस नाउ डोमिनेट द इकोनॉमी मोर देन फैक्ट्री जॉब्स एंड और प्रोडक्शन। अभी इसका मतलब बेसिकली ये है कि पीपल मेक मोर मनी बाय इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये तुम हम लोग को इंसेंटिवाइज भी किया जाता है इनमें इन्वेस्ट करना, रादर देन रियल इकोनॉमी जो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है ऑलमोस्ट 2%। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डालते हो या फिर प्रॉपर्टी में रियल इस्टेट में आप डालते हो तो ऑन एन एवरेज 5 से शुरू होता है, बट रियल इस्टेट का तो और भी ऊपर जाता है, आप सभी को पता है। तो जब इकोनॉमी में इंसान लोग अपना वेल्थ पे ही ज़्यादा पैसा कमाने लगता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वही ज़्यादा पैसा कमाने लगता है। उसका मतलब क्या होता है कि वो लोग ही ज़्यादा अमीर होगा, हम लोग या फिर नॉर्मल लोग तो स्ट्रगल करता रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये जब सोसाइटी फॉर्म होता है इसको बोलते हैं पैट्रिमोनियल कैपिटलिज्म। पैट्रिमोनियल कैपिटलिज्म एंड अभी हम बात करते हैं कि ये कैसे एक सोसाइटी को हर्ट करता है। जैसे मैंने बात किया कि सबसे पहला रीज़न तो है इनक्वालिटी ऑफ वेल्थ, क्योंकि गरीब गरीब रह रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो जा रहा है, जिनके पास पैसा है वो और ज़्यादा अमीर हो जा रहा है। उसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज है उसका कि सेकंड डिसएडवांटेज है कि लेस रियल इन्वेस्टमेंट्स। ये रियल इन्वेस्टमेंट्स इसमें कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इसमें नहीं कर रहे हो कि जॉब्स क्रिएट करने में या फिर एजुकेशन में या फिर रिसर्च में, क्योंकि आपके पास इंसेंटिव ही नहीं है काम करने का या फिर उसमें एजुकेशन में दिमाग लगाने का या जॉब्स क्रिएट करने का कि क्यों करूँ भाई, मेरा अब तो बढ़िया स्टॉक मार्केट मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है, मस्त रेडी एकदम। तो फिर मैं क्यों इतना मेहनत करूँ? इंसान लोगों के पास इंसेंटिव ही नहीं है कि वो लोग ये सब चीज़ें करें। उसके बाद है डेंजर टू डेमोक्रेसी, जो कि हम लोग आज के दिन में देख रहे हैं। बट इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बात करते हैं। जब इंसान लोगों के पास गरीब लोगों के पास गरीब हो रहे हैं, अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, तो वो लोग पॉलिटिशियंस लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि तुम लोग गरीब लोगों को टैक्स करो, हम लोग को मत करो। हम लोग अपना बढ़िया चिल कर रहा है, वो लोगों को टैक्स करो। तो इधर एक वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से डेंजर आ जाता है डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी बेसिकली उसका एट द वेरी कोर उसका बिलीफ है कि सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। आई फील वो आज के दिन में सच नहीं है। बट ये एक डिसएडवांटेज है, इनक्वालिटी ऑफ वेल्थ, लेस रियल इन्वेस्टमेंट एक डिसएडवांटेज है, डेंजर टू डेमोक्रेसी एक डिसएडवांटेज है। तो उसके बाद एक भी है कि स्लो इकोनॉमी, बिकॉज अगर वो पैसा फंसा हुआ है स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो रियल इकोनॉमी में कैसे आएगा? वो जहाँ पे जॉब्स क्रिएट होगा, एजुकेशन क्रिएट होगा, R&D पे खर्चा होगा या लोगों के वेलबींग के ऊपर खर्चा होगा, ये सब चीज़ों के ऊपर पैसा कब खर्चा होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि फाइनेंशियलाइजेशन जो एक कॉन्सेप्ट है उसके अंडर में आता है। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़राब है और कुछ ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या बोलूँ, व्हाट कैन बी डन। बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। वो है कि
CO2 टैक्स, इसका मतलब होता है बेसिकली कि आप जो, और CO2 टैक्स मतलब CO2 के ऊपर टैक्स, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट हम लोग को ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हम लोग का CO2 एमिशन बहुत कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, घर में गैस वैस जल गया या फिर गाड़ी से थोड़ा सा पेट्रोल का वो सब रेसिड्यूज वगैरह निकल गया, बट वो बहुत स्मॉल स्केल पे है। बड़े लोगों को कैसे इम्पैक्ट करता है कि जैसे टाटा हो गया, अदानी हो गया, वो लोग सबसे ज़्यादा एमिशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो लोग के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा इसका, और उधर से थोड़ा इकोनॉमी ग्रो होगा। बट मैं जानता हूँ ये बोलते समय मेरे को बुरा लगता है कि मैं फोर्सी नहीं कर सकता एट एनी पॉइंट कि ऐसा होगा, बट अगर सही करना चाहे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और टैक्सेस ऑन वेल्थ एंड इनहेरिटेंस, अभी जिनके पास इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ वो लोगों को टैक्स करो क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अमीर है। वेल्थ के ऊपर थोड़ा टैक्स लगाओ कि भाई तुम लोग अगर स्टॉक मार्केट पे पैसा कमा रहे हैं या रियल इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल गेन्स कमा रहे हैं तो उनको टैक्स करो भाई। हम लोग के पास मतलब मैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको टैक्स मत करो, और वो लोगों को टैक्स करो। ऐसा मत करो कि वो लोग बोल दिया भाई भाई मैं तेरे को 10 करोड़ देता हूँ तू बाहर मेरे को मत कर, बट वो लॉन्ग टर्म में हम लोग को ही हर्ट करेगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। अब उसको सही करने के लिए हम लोग ये टैक्स कर सकते हैं। और और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट कर सकता है। एक चीज़ जो कि मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो कि थोड़ा जॉब्स वॉब्स निकालो भाई। गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा भाई जॉब्स वॉब्स पे थोड़ा खर्चा, थोड़ा एजुकेशन पे खर्चा। ये सब चीज़ें अगर नहीं करोगे तो फिर भाई सोसाइटी उन्हीं लोगों को फेवर करता रहेगा जब जो कि अमीर है, और वो लोग और भी अमीर होते जाएंगे। तो यस, ये मेरा, ये मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में और जानने का मन है तो मेरा सोर्सेज, मेरा लिंक्स जिसके थ्रू में मैं ये चीज़ समझा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड या आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा हो लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।